ये चैप्टर क्लास 6 में भी है, 7 में भी है और 8th में भी है और 9, 10th लगभग जब तक हम पढ़ते हैं। और वनडे एग्ज़ाम वाले विद्यार्थियों के लिए तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से दिया जाता है। तो हम आज मेंसुरेशन के कुछ ऐसे ही 2D शेप के बारे में पढ़ेंगे और उनका एरिया और पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है ट्रायंगल्स। अगर आपको ट्रायंगल्स दिया गया है जिसका बेस और हाइट आपको पता है, तो उसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मान लो उसकी हाइट आपको ना पता हो, तब उसके लिए फार्मूला दूसरा हो जाता है। उसके लिए हम हीरोज़ फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोज़ फार्मूला क्या होता है? हीरोज़ फार्मूला होता है √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब ये s कहाँ से आ गया? तो s जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c/2। मतलब आप ट्रायंगल्स के तीनों साइड को ऐड करके जब उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको यस की वैल्यू मिल जाती है। जब यस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हम हीरोज़ फार्मूला का यूज़ करके उस ट्रायंगल्स का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्कल। अब हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो अगर इसका एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और एरिया आप सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर/2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल होते हैं, इसलिए 2 कर दिया गया है। अब एरिया आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो 1/4 कर देंगे, क्योंकि चौथाई भाग का एरिया निकालना है तो 1/4 कर देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर जो बाउंड्री है, इसी की टोटल लेंथ होती है पेरीमीटर। किसी भी शेप की जो टोटल बाउंड्री होती है वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। और पाई की जो वैल्यू होती है, वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू होता है पाई आर प्लस डी। पाई आर प्लस डी। डी मीन्स क्या होता है? डी मीन्स डायमीटर होता है। डायमीटर को जब हम पाई आर में ऐड कर देते हैं तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल मिल जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे शेप की तरफ चलते हैं, और दूसरा शेप क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या हों, इक्वल हों, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्क्वायर। और इसमें कंडीशन ये होती है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो साइड इंटू फाइट कर देते हैं, फाइड इंटू फाइट कर देंगे तो एरिया हमें पता चल जाएगा स्क्वायर का। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 4 इंटू
यूनिफाइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें साइड सब सेम ही होता है। जब साइड सेम होगा तो हम चारों साइड को ऐड करेंगे या 4 से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बात एक ही है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। इसके बाद डायगोनल्स, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है। तो डायगोनल्स देखिए आप, किसी भी दो नॉन कंसेक्यूटिव जो वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को डायगोनल कहा जाता है। तो स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट 2 को उसके साइड में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें जो है स्क्वायर का डायगोनल फाइंड हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं और ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो इसका अगर एरिया फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाता है इसका लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर इसके लेंथ में इसके ब्रीथ को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाता है। इसके बाद बचता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो है अगर उसका जो लेंथ होगा और ब्रीथ होगा, तो भाई अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि हमने बताया इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये इसके जो है ये बी है तो ये भी होगा, और ये यल है तो ये भी यल ही होगा। तो ये 2 बार यल जोड़ो या और 2 बार बी जोड़ो, तो इसका मतलब 2 को कॉमन ले लिया गया है और एल प्लस बी कर दिया गया। मतलब लेंथ और ब्रीथ को हम जोड़कर 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें पेरीमीटर फाइंड हो जाता है किसका, रेक्टेंगल का। अब इसके बाद डायगोनल फाइंड करना हो रेक्टेंगल का तो क्या करते हैं, डायगोनल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ एल लेंथ है और बी क्या है, ब्रेथ है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।